नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं। एक कहानी काफ़ी प्रचलित है और हम जो कहानी कहने जा रहे हैं इसको किसी प्रांत या किसी मजहब या किसी जाति से जोड़ कर नहीं देखेंगे कृपया। कहानी ये है कि एक बंगाली परिवार कोलकाता से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। ट्रेन में सभी लोग थे। मोकामा और बरहिया के बीच समझते ही हैं कि किस तरीके से विवाद होता है। तो उससे पहले बंगाली बाबू बड़ा डिंग हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी गप्पे कर रहे थे। बरहिया में 4-5 हुआ कर बैठ गया। सीट को लेकर कुछ विवाद हुआ तो बंगाली बाबू परिवार के साथ थे, बड़ा रौब दिखा कर कुछ बोल दिए तो विवाद हो गया। तो 10 थप्पड़ खींच दिया। तो बंगाली बाबा बोले कि अच्छा हमको मारे हो ना, थोड़ा हमरे पापा को मार के देखो। तो एक 10 थप्पड़ पप्पो को मार दिया। भाई को मार के देखो तो भाइयों को मार दिया। भौजाई को मार के देखो तो भौजाइयों को मार के। मतलब बारी बारी से जितने लोग उस बोगी में उनके रिश्तेदार नातेदार थे सबको पिटवा दिया। उसके बाद कहा कि भाई अब बोलो, अब किसको पीटना है। कहा अब किसी को पीटने की जरूरत नहीं है। अब कोई कहेगा नहीं ना हमको कि तुमको पिटाई पड़ा और तुम कुछ नहीं बोले। सब पिटाया, कुछ नहीं बोला, इसलिए अब आप जाइए। ठीक इसी तरीके से पाठक भी काम कर रहा है। समझ गए ना। याद होगा कि जब शिक्षक बहाली में अनियमितता की बात सामने आनी शुरू हुई, सलवर गैंग का मामला सामने आना शुरू हो गया, तो तत्काल सभी डीएम को पत्र लिखा कि देखिए बीपीएससी जो है हमारे साथ छल किया है। बीपीएससी जो है थंब इम्प्रेशन दिया ही नहीं, इसलिए हम उसको जांच नहीं कर पाए। अब बहुत विलंब से थंब इम्प्रेशन मिला है और बड़े स्तर पर सॉल्वर गैंग के संलिप्तता की बात सामने आ रही। इसलिए सभी जिला अधिकारी को से आग्रह किया जाता है कि आप खुद जांच करिए और जांच में हमको सहयोग दीजिए। मतलब अब जब कोई पकड़ाएगा ये कहेगा कि भाई जिला में तो हम कहिए दिए थे, डीएम को हम कहे किए थे, जिला का नोडल पदाधिकारी है और उनको तो मैंने कहा, वो अपने स्तर पर मजिस्ट्रेट बहाल के जांच किए। अब उसमें भी बच गया तो हम क्या कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से आज एक पत्र इसने जारी किया है बिहार के सभी डीएम को कि हम 900 करोड़ का बेंच डेस्क खरीदे और बड़े पैमाने पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है लगभग 600 करोड़ का। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपये और हम देने जा रहे हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो काम की गुणवत्ता है वो गुणवत्ता की मॉनिटरिंग जरूरी है। पत्र देख लीजिए। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप इसको अपनी तरफ से मॉनिटरिंग के लिए कमेटी गठित करिए और सभी कामों का जांच करिए। मतलब कि आने वाले दिनों में पोर्टल पर तो आप कंप्लेन कीजिए ही कीजिए। डीएम साहब को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो डीएम साहब भी जवाब देंगे। मतलब कि एक एक करके सबको जोड़ देना है और इतना लंबा खींच देना है चीज़ों को कि कोई जांच भी अगर गठित हुई है या एफआईआर भी बाद में दर्ज हुआ तो जिला से लेके स्टेट तक सब विभाग के अधिकारी इसमें उलझ जाए। यही पठकवा का काम है। समझ गए ना। जो बिस्खोपड़ा वाला जो दिमाग कहते हैं ना, यही बिस्खोपड़ा वाला दिमाग कि चोरी तो रोक नहीं पा रहा है, सॉल्वर गैंग को तो रोक नहीं पाया, तब ऐसा करें और खबर लगातार हम लोग चला रहे हैं कि देखिए किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है। उसको लग रहा है कि हम अपर मुख्य सचिव से मुख्य सचिव के पर प्रमोशन क्यों नहीं हो जाए। ये पीछा मेरा रिटायरमेंट तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलो कागज कलम में मजबूत रहना है। तो ये कागज कलम में मजबूत का खेल ही खेल दिया है। फिर अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे डीएम को जब जिम्मेवार ठहराया है तो कुछ चीज़ें तो बदलेंगे, ये भी तय है। अब जिस तरीके से एकदम माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली बात थी, अब वो स्थिति नहीं होगी। अब डीएम जो है सो वीडियो तक को इन्वॉल्व कर देगा। तब समझ लीजिए कि या तो एको को बेच डेस्क स्कूल पहुंचेगा ही नहीं, सब पेमेंट बाहर ही बाहर हो जाएगा, और नहीं तो पहुंचेगा तो अब 60-70% गुणवत्ता पर काम करना होगा। क्योंकि बाकी लोग जो अधिकारी देंगे उनका तो नौकरी है, पाठक में चल जाएंगे, लेकिन उन लोगों का तो नौकरी है। इसलिए इस पत्र के मजमून को दोनों तरीके से समझा जा सकता है कि एक तो गुणवत्ता में सुधार हो
और दूसरा कि सारे सिस्टम को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल कर दो, ताकि आने वाले समय में अगर जब कभी जांच हो, एफआईआर हो, विजिलेंस जांच हो, सीबीआई जांच हो, ईडी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, तो ये पत्र मेरे लिए आधार रहेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट एजेंसी के माध्यम से काम कराने के लिए हमने जिम्मेवारी ली है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मैंने सभी जिला के डीएम को दे दिया है।